रात के कोई 2 या 3 बज रहे थे। दुबई फेस्टिवल सिटी में भी हर तरफ खामोशी थी। होटल कॉरिडोर्स में भी हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था कि अचानक टीम मैनेजर के कमरे का दरवाजा बजा। मैनेजर बौखला कर उठा और फिर जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। उसके सामने उसकी टीम का एक नौजवान खिलाड़ी हाथ में एक कागज लिए खड़ा था। मैनेजर ने हैरत से उसे देखा और अंदर आने को कहा। वो खिलाड़ी बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। खिलाड़ी ने मैनेजर की तरफ देखे बगैर सर झुकाए कहा, सर मैंने टीम के मालिक से मिलना है। टीम मैनेजर ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई, सब ठीक है ना? खिलाड़ी ने अपने हाथ में थामा कागज मैनेजर की जानिब बढ़ाया और कहा, ये मेरा पीएसएल का चेक है, मैं टीम के मालिक को वापस करना चाहता हूँ, मैं इन पैसों के काबिल नहीं। वैसे सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी। उस खिलाड़ी को 3 मैचों में एक भी विकेट नहीं मिली थी। 8 ओवर्स में 84 रन्स दे चुका था और इन 3 मैचों के बाद ड्रॉप भी हो चुका था। लेकिन बहरहाल मैनेजर ने उसे समझाया कि बेटा इस लेवल पर इस तरह की हरकतें नहीं होती, जाओ जाकर आराम करो और अगले मैच की तैयारी करो। और फिर वाकई दुनिया ने देखा कि अगले मैच में सब कुछ बदल गया। 9 मार्च 2018 पीएसएल में लाहौर और मुल्तान के मैच में इस बॉलर का टीम में कमबैक हुआ और फिर इसने कभी पलट कर नहीं देखा। पहले एक ही ओवर में शुएब मलिक, रॉस वाइटली और सैफ बदर को पवेलियन भेजा और फिर अगले एक ओवर में 2 और विकेटें उड़ा दी। सिर्फ लाहौर नहीं, सारे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर होने लगा, क्योंकि कई सालों बाद आज पाकिस्तान को भी एक नया सितारा मिल गया था, शाहीन शाह आफरीदी। क्रिकेट की दुनिया में कुछ कहानियां होती हैं जो लिखी नहीं जाती, वो पैदा होती हैं। शाहीन शाह अफरीदी की कहानी भी ऐसी ही है। एक ऐसा लड़का जिसका चेहरा मासूम था मगर बाजुओं में तूफान छुपा था। 2 मीटर लंबा जिस्म मगर चेहरा एक बच्चे जैसा। शाहीन 6 अप्रैल 2000 को खैबर एजेंसी के इलाके लंडी कोतल में पैदा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि अगर शाहीन 10 किलोमीटर आगे पैदा हो जाता तो फिर आज वो पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान के लिए खेल रहा होता। लेकिन शाहीन के घर में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं थी, ये विरासत थी। शाहीन सिर्फ 4 साल का था कि जब उसके बड़े भाई रियाज अफरीदी ने 2004 में पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किया। उससे पहले वो पाकिस्तान के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत चुके थे। कहा जाता है कि लोग जो देखते हैं वही करते हैं। शायद इसीलिए 4 साल के शाहीन ने कलम और किताबों से पहले हाथ में बल्ला और गेंद थमा ली। हार्ड बॉल की सीम कैसी होती है, गेंद को कैसे पकड़ना होता है, बड़े भाई रियाज अफरीदी ने छोटे से शाहीन को बचपन में ही सब कुछ समझा दिया था। फिर क्या था, शाहीन खेलने लगा। उसके पतले पतले बाजुओं की कलाई में ऐसी लचक थी कि बॉल उसके हाथ से झूमती हुई निकलती थी। और फिर 2015 में किस्मत ने दरवाजा खटखटा दिया। फाटा अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम। वहाँ शाहीन की रफ्तार, फिटनेस और बॉडी लैंग्वेज ने सबको चौंका दिया। कोचेस को लगा जैसे ये लड़का अपने रनअप में दौड़ता नहीं तैरता है। ट्रायल में शाहीन ने सिर्फ 2 ही बॉल किए और सेलेक्ट हो गए। फाटा अंडर 16 के लिए शाहीन 16 की औसत से 12 विकेटें लेके अपनी टीम के लिए सबसे कामयाब बॉलर बने और इसी परफॉर्मेंस ने उसे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अंडर 16 टीम के साथ पहुंचा दिया। पाकिस्तान अंडर 16 के लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लगे कैंप के दौरान शर्मीले शाहीन की मुलाकात वकार यूनुस से हुई और विकी भाई ने भांप लिया कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। लाहौर कलंदर्स अक्सर शाहीन और हारिस रऊफ को ढूंढ निकालने का क्रेडिट लेते हुए नजर आते हैं। ये बात हारिस रऊफ की हद तक तो ठीक है, लेकिन शाहीन के लिए नहीं, क्योंकि शाहीन पीएसएल से बहुत पहले ही फर्स्ट क्लास में खान रिसर्च लैब्स की तरफ से खेल रहे थे। और खेल क्या रहे थे, तबाही मचा रहे थे। 17 साल के शाहीन ने पहले ही मैच में 8 विकेटें उड़ाई। ये किसी भी पाकिस्तानी बॉलर के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। यही नहीं, लाहौर कलंदर्स तो वो पहली T20 फ्रेंचाइज भी नहीं थी जिसने शाहीन को साइन किया, क्योंकि शाहीन का पहला T20 कॉन्ट्रैक्ट लाहौर कलंदर्स नहीं बल्कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की ढाका डायनामाइट के साथ हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि करोड़ों पाकिस्तानियों को शाहीन 9 मार्च वाले दिन ही नजर आया, जब उसने मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग को तबाह करके उखाड़ पछाड़ दिया।
इसी एक मैच ने इसे पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में जगह दिलाई। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब वो पहली बार कौमी जर्सी में मैदान में उतरा तो एक और तारीख रकम हुई। वो पहला पाकिस्तानी क्रिकेटर था जो 2000 के बाद पैदा हुआ और पाकिस्तान के लिए खेल रहा था। शाहीन को उसकी पाकिस्तान कैप वसीम अकरम ने दी। ये लम्हा ऐसे ही था कि जैसे एक एथलीट रेस को जारी रखने के लिए एक और एथलीट को पैटर्न दे रहा हो। शाहीन जब बॉलिंग करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हवा के अंदर से एक लंबा सीधा तीर निकल रहा हो। उसकी कदो-कदामत 6 फीट 6 इंच, उसकी बाउंस, उसकी लेंथ, सब कुछ फितरी था। मगर इसमें सबसे नायाब चीज़ थी मिजाज। ना घबराहट, ना शो ऑफ, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे कह रहा हो कर लो जो करना है, अब मेरी बारी है। यूएई की हमवार विकेटों पर भी उसने ऐसा बाउंस पैदा किया कि बड़े बड़े बैट्समैन भी समझ ना पाए। उसका यॉर्कर एक हथियार की तरह निशाना लेता और जब वो रिवर्स स्विंग करता तो माहिरीन को भी पुराने वक्तों के वसीम अकरम की याद आ जाती। वसीम अकरम ने शाहीन के मुतालिक एक बार कहा था कि शाहीन में जो नए बॉल से विकेट लेने की सलाहियत है वो उनको बहुत पसंद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शाहीन का अंदाज किसी से मुशाबे नहीं था। वो ना वसीम था ना आमिर, बल्कि खालिस शाहीन शाह अफरीदी था। हाँ, आप कह सकते हैं कि मिचेल स्टार्क की बॉलिंग एक्शन से मुशाबहत ज़रूर थी। वो अपनी ऊंचाई, ज़ाविये, अपनी तसलसल से गेंद फेंकने की सलाहियत पर यकीन रखता था। कह सकते हैं कि वो एक नई नस्ल का नया चेहरा था। उस दौर में जब फास्ट बॉलिंग सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि जहानत का खेल बन चुकी थी, शाहीन ने खुद को सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं बल्कि एक फास्ट इंटेलेक्ट साबित किया। यही वो खुसूसियत थी जो कोच मिकी आर्थर को भी मुतासिर कर गई। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, शाहीन रिमाइंड्स मी ऑफ मिचेल स्टार्क, टॉल, एग्रेसिव एंड स्मार्ट। ही इज नॉट जस्ट बॉलिंग फास्ट, ही इज बॉलिंग विद अ प्लान। और यही वजह थी कि चंद माह बाद जब एशिया कप में उसे मोहम्मद आमिर की जगह मौका दिया गया तो उसने खुद को सिर्फ मुतबादिल नहीं बल्कि मुस्तकबिल साबित किया। और कुछ ही हफ्ते बाद शाहीन ने पाकिस्तान के लिए अपना टेस्ट डेब्यू भी कर लिया। जब 2019 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो पाकिस्तान के लिए हालात मिसाली नहीं थे। टीम गैर यकीनी में थी, कोचिंग स्टाफ दबाव में और फैंस के दिलों में भी मायूसी का साया। मगर तारीख गवाह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट हमेशा इन्हीं हालात में नया हीरो पैदा करती है और इस बार वो हीरो का नाम था शाहीन शाह अफरीदी। वर्ल्ड कप के इब्तिदाई मैचेस में शाहीन को टीम में जगह नहीं मिली। लोग सवाल उठा रहे थे कि एक 19 साला नौजवान इतने बड़े टूर्नामेंट में दबाव कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। मगर किस्मत ने एक बार फिर उसके लिए मौका रखा हुआ था। जब पाकिस्तान बॉलिंग लाइन बारिश के नीचे डगमगाई तो कोच मिकी आर्थर ने एक फैसला किया, शाहीन प्लेज नेक्स्ट, ही इज आवर फ्यूचर। और यही फैसला पाकिस्तान के लिए किस्मत का मोड़ बन गया। जब शाहीन ने अपनी पहली इनिंग्स में नई गेंद फेंकी तो उसमें सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि एक पैगाम भी था। इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनिस पैदा करने वाला पाकिस्तान अब भी फास्ट बॉलर की सरजमीन है। शाहीन ने पहले न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन उधेड़ी और फिर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। और फिर आया वो दिन कि जिसने शाहीन को पाकिस्तान की बॉलिंग का स्पीयर हेड बनाने का अहल करार दे दिया। Cleaned him up with a brilliant yorker. 30 जून 2019 लॉर्ड्स मुकाबला था बांग्लादेश से और अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखनी थी तो एक मुआजिज़ा दरकार था। वो मुआजिज़ा तो नहीं हुआ लेकिन शाहीन ने एक रोशन मुस्तकबिल की झलक ज़रूर दिखा दी। शाहीन ने इस मैच में 6 विकेटें हासिल की और सिर्फ 35 रन दिए। जब छठी विकेट गिरी तो उसके चेहरे पर कोई जुनून नहीं दिखाई दिया, बस एक खामोश मुस्कुराहट, जैसे वो खुद भी जानता हो कि ये तो सिर्फ एक आगाज़ है। पाकिस्तान टूर्नामेंट में आगे तो न बढ़ सका लेकिन हमें वसीम अकरम का वारिस ज़रूर मिल गया। यही वो लम्हा था जब आईसीसी ने भी उसे प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया और आलमी माहिरीन ने भी उसे द नेक्स्ट बिग थिंग कहना शुरू कर दिया। और कहते भी क्यों ना, शाहीन ने इस एक मैच में ही बहुत सारे रिकॉर्ड रोंद डाले।
सिर्फ 19 साल की ही उम्र में शाहीन वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे कम उम्र बॉलर बन गया जिसने एक वर्ल्ड कप मैच में 6 विकेटें हासिल की। और वो वहीं नहीं रुका, पूरे टूर्नामेंट में उसने 16 विकेटें ली और वो भी सिर्फ 5 मैचों में, जो कि किसी भी टीनेजर्स की किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें हैं। मगर हर कहानी की तरह शाहीन की कहानी में भी बहुत से ट्विस्ट हैं। शाहीन को भी सेटबैक्स मिले और बहुत मिले। 2019 में ही जब मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जैसी सख्त जमीन पर एक नौजवान पेस अटैक के साथ उतरा जिसकी क़यादत शाहीन शाह अफरीदी कर रहे थे। लेकिन ये एक पहला सेटबैक था। पाकिस्तानी बॉलर्स इतने बेबस और नाकाम थे कि 2 मैचों में सिर्फ 5 विकेटें लेने वाले शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के सबसे कामयाब बॉलर थे। ये एक ऐसा मोड़ था कि जिसने शाहीन को ये हकीकत बता दी कि अभी भी बहुत कुछ सीखा जाना था। दुनिया 2020 में दाखिल हो रही थी और कोई भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था जो हुआ। अरे नहीं, मैं कोविड-19 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर कलंदर्स की काया पलटने की। 2020 में PSL का पूरा सीज़न पाकिस्तान में होना था और उस साल की टैगलाइन थी तैयार हैं। फिर वो सीज़न था भी कुछ ऐसा ही, उसकी यही टैगलाइन होनी चाहिए थी। तैयार हो, तैयार हो। लीग की सबसे कामयाब टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी नंबर पर रही और लाहौर कलंदर्स ने उस साल PSL का फाइनल खेला। 17 विकेटों के साथ शाहीन शाह सीजन के सबसे कामयाब बॉलर रहे। ये एक नया आगाज था शाहीन के लिए भी और लाहौर कलंदर्स के लिए भी। साथ ही शाहीन की टेस्ट क्रिकेट की सीख भी जारी थी। 2020 और 2021 में जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली तो हर मैच में शाहीन की गेंद पहले और आखिरी दोनों ओवर्स में दिखाई दी। नई गेंद से स्विंग, पुरानी से रिवर्स और सबसे बढ़कर उसका टेम्परामेंट। वो फील्ड पर चीखता नहीं, बस देखता है, मुस्कुराता है और फिर गेंद से जवाब देता है। 2020 में शाहीन शाह अफरीदी ने इंग्लिस्तान के मैदानों में वाइट बॉल से एक बार फिर तहलका मचाना था। हैम्पशायर की शिकस्तों का सिलसिला जारी था और तभी शाहीन अफरीदी ने T20 ब्लास्ट के एक मैच में उनकी भी काया पलट दी। 4 गेंदों पर 4 विकेटें लेकर न सिर्फ हैम्पशायर को मिडिल सेक्स के खिलाफ कामयाबी दिलाई बल्कि पाकिस्तानी फैंस को भी एक बार फिर ये उम्मीद दिलाई कि महदूद ओवर्स की क्रिकेट में अभी भी शाहीन शाह अफरीदी एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है। उस्मान समीउद्दीन क्रिकेट के एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो एक नजूमी भी हैं। इस बात का अंदाज़ा लोगों को 2021 की T20 वर्ल्ड कप में हुआ। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का खतरनाक मैच होना था, लेकिन इससे एक दिन पहले उस्मान ने एक आर्टिकल लिखा। पाकिस्तान 1992 से लेकर उस दिन तक हर वर्ल्ड कप में भारत से हारता चला आ रहा था। माफ़ी चाहूँगा मैं हमारी मर्दों की क्रिकेट टीम, लेकिन हमारी ख़वातीन की टीम भी 2 बार इंडिया को वर्ल्ड कप मुकाबलों में हरा चुकी है और इस बार भी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ख़ास तौर पर इंग्लैंड टूर का हाल देखकर तो लग रहा था कि रिवायत बरकरार ही रहेगी। लेकिन किस्मत और शाहीन शाह अफरीदी को कुछ और मंजूर था। उस्मान समीउद्दीन की पेशगोई सच साबित हो गई। पिच पर खड़े इंडियन बैट्समैन को तो छोड़ें, कमेंट्री बॉक्स में भी बैठे रिटायर्ड इंग्लिश ओपनर नासिर हुसैन भी चीख उठे, दे कैन नॉट प्ले हिम। बाबर और रिजवान ने बगैर किसी विकेट गंवाए पाकिस्तान की नाव पार लगा दी और यूं पाकिस्तान जीत गया और शाहीन शाह को आखिरकार वो मकाम मिल गया कि बकौल राशिद लतीफ़ के जो इंडिया के खिलाफ चल गया समझो अमर हो गया। वैसे रफ्तार स्पोर्ट्स राशिद लतीफ़ पर भी एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका है, इस आई बटन पर टच करके वो वीडियो आप लाजमी देखें। 2021 की T20 वर्ल्ड कप कैंपेन एक ख्वाब जैसी थी। पाकिस्तान एक के बाद एक टीम को पछाड़ता हुआ जा रहा था, सेमीफाइनल तक बिना हारे पहुंच गया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का सामना वर्ल्ड कप्स की सबसे बड़ी बला ऑस्ट्रेलिया से था, वो टीम की जिसके खिलाफ पाकिस्तान 1987, 99, 2010 और 2015 में वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में हार चुका था। लेकिन पाकिस्तान टीम की फॉर्म और शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस देखते हुए लग रहा था कि इमरान खान का, वसीम अकरम का, सईद अजमल का, मिसबाह-उल हक का सबका बदला लेकर ये तेरा फैसल। लेकिन फैसला पाकिस्तान के हक में ना रहा। एक पेंडुलम की तरह झूल रहे मैच में पाकिस्तान का पलड़ा कदरे भारी था और ऐसे में शाहीन शाह अफरीदी अपना आखिरी ओवर करने आए और सामने मौजूद मैथ्यू वेड को 2 ओवर्स में 22 रन का पहाड़ नजर आ रहा था और तब वो हुआ जिसने मैच का पासा पलट दिया। हसन अली के हाथों मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप हुआ
और उसके बाद मैथ्यू वेड ने अगली 3 गेंदों पे 3 छक्के जड़कर मैच पाकिस्तान के मुंह से छीन लिया। यहाँ कैच ड्रॉप होना एक बड़ी गलती थी, वहाँ दूसरी बड़ी गलती शाहीन शाह से हुई। हमेशा मुस्कुराने वाले शाहीन का एक नया रूप देखने को मिला, जो आखिरी ओवर की 3 गेंदों में इतने गुस्से में था कि मैथ्यू वेड के जाल में आ गया और हर गेंद उसकी डिक्टेशन से फिर करने लगा। यहाँ दुनिया को इस बात की पहली झलक मिल गई कि अगर शाहीन को गुस्से में बॉलिंग कराने पर मजबूर किया जाए तो वो अपना कंट्रोल खो बैठता है और बल्लेबाज उसका खूब फायदा उठा सकता है। यूं पाकिस्तान का एक और वर्ल्ड कप ड्रीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों चकनाचूर हुआ। लेकिन एक नई चीज़ जो इस इवेंट के बाद हुई वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को इस नई टीम से उम्मीदें वाबस्ता हो गई कि जिसमें PSL जनरेशंस के जनरेशनल टैलेंट वाले खिलाड़ी थे। 2021 खत्म होते होते शाहीन 9 टेस्ट मैचों में 47, 6 वनडे मैचों में 8 और 21 T20 मैचों में 23 विकेटें लेकर अपने करियर की बुलंदी पर थे। और इस पर फिर मोहर साबित की ICC ने कि जब उसने ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड शाहीन शाह अफरीदी के नाम किया। यही वो जमाना था कि जब कलंदर्स ने भी शाहीन शाह अफरीदी को पीरों का उस्ताद बनाने का फैसला कर लिया। 2021 के एंड की बात है कि लाहौर के गोल्फ क्लब में वाक़ एक हॉल सहाफियों से भरा हुआ था। वैसे तो ये महफिल लाहौर फुटवियर्स कलंदर्स के ऑफिशियल पार्टनर के ऐलान की थी, लेकिन फ्रेंचाइज की CEO आतिफ राना ने इस बात का इशारा दिया कि लाहौर कलंदर्स का कप्तान इस बार कौन होगा। कप्तानी सिर्फ एक ओहदा नहीं होता, ये एक इम्तिहान होता है, आपके खेल का नहीं, आपके कैरेक्टर का और साथ ही आपके टेम्परामेंट का भी। इसलिए हमने देखा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स इस इम्तिहान में अक्सर नाकाम रहे हैं और जब ये ओहदा 21-22 साल के नौजवान के हाथ में आ जाए तो ये इम्तिहान और भी सख्त हो जाता है। मगर कभी कभी यही नौजवान कंधे एक तारीख का बोझ उठा लेते हैं। वैसे जवान कंधे एक और बोझ भी उठाते हैं और ये बोझ अक्सरियत कांधों पर आता है, शादी खाना आबादी का बोझ। अपनी PSL टीम की क़यादत मिलने से पहले शाहीन को अपनी ज़िंदगी की इनिंग्स की पार्टनर भी मिल गई। क्रिकेट लेजेंड शाहिद खान अफरीदी की बेटी इंशा अफरीदी, दोनों खानदानों के बीच मंगनी का बाकायदा ऐलान 2021 की मई में किया गया। यहाँ आपसे एक सवाल कि अगर आपकी मंगनी हो चुकी है तो बताएं तो ज़रा कि आपको मंगनी में क्या तोहफा मिला था। शाहीन को बहरहाल बहुत ही मुनफरिद तोहफा मिला था। अपने करियर के आगाज़ में शाहीन शाह अफरीदी 40 नंबर की जर्सी पहनकर खेला करते थे, लेकिन शाहीन को एक और नंबर बहुत ही पसंद था। अब मसला ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो नंबर इससे पहले एक और क्रिकेट लेजेंड को दे चुका था। जिस तरह यूरोप के फुटबॉल में 7 नंबर की जर्सी एक अहमियत रखती है, वैसे ही अमेरिकन स्पोर्ट्स में भी जर्सी नंबर 10 अहम तरीन खिलाड़ी की हुआ करती है। क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही है। सचिन तेंदुलकर शायद क्रिकेट का सबसे बड़ा 10 नंबरी नाम है। मेरा मतलब है जर्सी नंबर 10 है। वैसे पाकिस्तान में ये जर्सी बूम बूम शाहिद अफरीदी की रही है। तो शाहिद अफरीदी ने मंगनी पर अपने होने वाले दामाद शाहीन अफरीदी को जर्सी नंबर 10 ही तोहफे में दे दिया। शाहीन का वैसे चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला न था। मंगनी के तकरीबन 1.5 साल बाद शाहीन शाह अफरीदी और इंशा अफरीदी का निकाह फरवरी 2023 में हुआ और दीगर तकरीबात उसी साल एशिया कप के बाद सितंबर में हुई। अरे ये अच्छी खासी क्रिकेट की बात करते हुए हम किन चक्रों में पड़ गए? हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, शाहीन शाह अफरीदी के नौजवान कंधे और लाहौर कलंदर्स की कप्तानी। PSL की तारीख में लाहौर कलंदर्स का नाम हमेशा एक मजाक समझा जाता था। पहले 4 सीजन तक कलंदर्स का जिक्र आता तो फैंस के चेहरों पर हंसी आ जाती, लेकिन फिर एक दिन एक नौजवान तेज गेंदबाज ने टीम का मुकद्दर ही बदल दिया। The champions of 2022. Now they are the very first time that these guys, the Lahore Qalandars, have lifted this trophy. जब 2021 में शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर्स का कप्तान मुकर्रर किया गया तो सबने यही कहा ये फैसला जल्दबाजी का है, मगर शाहीन ने वक्त को अपनी कप्तानी में बदलना सीख लिया था। उसने कप्तानी को भरमबाजी नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझा। कलंदर्स के कैंप में भी पहली मीटिंग में उसके अल्फाज आज भी याद रखे जाते हैं। हम सिर्फ खेलने नहीं, जीतने के लिए मैदान में आएंगे और इज्जत से जीतेंगे। साल 2022 पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन। कलंदर्स के फैंस के दिल एक बार फिर धड़कने लगे।
इस बार शाहीन सिर्फ गेंदबाज नहीं, एक लीडर भी था जो फ्रंट से लीड करता, खुद पर दबाव लेता और टीम को एतमाद देता। इस सीजन में उसने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर शोबे में एक नई रूह फूंकी। और जब कदाफी स्टेडियम में फाइनल की रात लाहौर कलंदर्स ने जीत हासिल की तो पूरा शहर जैसे बरसों बाद रोशनियों में नहा गया। पूरा टूर्नामेंट एक बार भी ऑल आउट ना होने वाली मुल्तान सुल्तान्स आज शाहीन एंड कंपनी के सामने ढेर हो गई। ये सिर्फ लाहौर कलंदर्स की नहीं, मेहनत करने, ख्वाब देखने और हर लड़के की जीत थी। शाहीन का लीडरशिप स्टाइल बाकी लोगों से मुख्तलिफ था। उसकी आजिज़ी, मुस्कुराहट और कम बोलने की आदत ने पूरी टीम को उसके पीछे खड़ा कर दिया। वो अपने टीम के साथ चलता है, ना कि उनके ऊपर। फ़खर जमान और हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी अक्सर कहते हैं कि शाहीन हमें खेलने की आज़ादी देते हैं और अगर हमसे कभी गलती भी हो जाए तो उसके चेहरे पर मायूसी नहीं, एक हौसला होता है। और फिर वो टीम जो अपनी क्रिकेट से ज़्यादा अपने मालिकान के ड्रामों के लिए मशहूर थी, प्रोफेशनल फ्रेंचाइज ऑफ द ईयर बन गई। हर हीरो की कहानी में एक ऐसा लम्हा आता है जब किस्मत उसे आजमा लेती है, या सादा लोगों की ज़बान में कहें तो नज़र लग जाती है। शाहीन के लिए ये लम्हा था 2022 के दौरान। साल का बेहतरीन खिलाड़ी, PSL का फातह कप्तान, दौरे श्रीलंका के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हो गया और दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गया। खिलाड़ियों को इंजरीज तो होती रहती हैं, लेकिन जिस तरह PCB अपने खिलाड़ियों की इंजरीज के साथ खेलता है वो कहीं और नजर नहीं आता। इंजरी के बाद शाहीन का इलाज करवाने और आराम देने के बजाय उन्हें पहले नेदरलैंड और फिर एशिया कप में भी टीम के साथ रखा गया। बकौल क्रिकेट राइटर दानियाल रसूल, ऐसा लग रहा था कि जैसे बार बार जहाज और बस में उतरना चढ़ना करवा के शाहीन के जख्मी घुटनों का इलाज करवाया जा रहा है। बहरहाल 4 हफ्ते लगातार शाहीन और उसके जख्मी घुटने को ख्वार करवाने के बाद बोर्ड ने फैसला किया कि शाहीन शाह अफरीदी को मुकम्मल और बाकायदा रीहैब की ज़रूरत है। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब ये सब तमाशा चल रहा था तो अचानक ये खबर सामने आई कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने सफ़र, रिहाइश और इंग्लिस्तान में अपनी रिहैब का खर्चा भी अपनी खुद जेब से अदा किया है। आप मुझे बताएं, आप ये किसी के ज़हन में भी कैसे आ सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी को कोई डिसऑन कर देगा और वो भी उसकी पेरेंट बॉडी? ये हो ही नहीं सकता है ना। शाहीन का जैसे तैसे करके 2022 T20 वर्ल्ड कप में कमबैक करवाया गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का। वर्ल्ड कप फाइनल और मैच की ऐसी सिचुएशन के पाकिस्तान को शाहीन शाह की जरूरत थी, लेकिन शाहीन के घुटने ने उसका साथ न दिया। शाहीन की इंजरी ट्रिगर कर गई जिसने करोड़ों लोगों के दिल दहला दिए। शाहीन बॉलिंग ना करवा सका और फिर पाकिस्तान का एक और वर्ल्ड कप ड्रीम टूट गया। जब शाहीन मैदान से लंगड़ाता हुआ निकल रहा था तो शायद उसको भी लग रहा था कि ये लम्हा अब दोबारा उसके कैरियर में नहीं आएगा। कई माह बाद रीहैब, थेरेपी और खामोश मेहनत के बाद वो वापस आया, लेकिन पहले जैसा नहीं। देखने में तो शायद वो कहीं मज़ीद पुख्ता, मज़ीद ख़तरनाक था, लेकिन अपनी इस पुख्तगी का इम्तिहान उसे आगे चलकर दोबारा देना था। खैर, इसकी बात अभी आगे चल के करते हैं। अभी ज़रा शाहीन की वापसी एंजॉय करते हैं। शाहीन की वापसी लाहौर कलंदर्स के लिए एक नेमत थी, लेकिन इस बार शाहीन सिर्फ बॉल नहीं, बल्ले से भी हमला करना सीख कर वापस आया था। शाहीन की फाइनल मैच में परफॉर्मेंस कोई कैसे भूल सकता है? अरे नहीं, बॉलिंग की नहीं बल्कि उनकी बैटिंग की बात कर रहा हूँ। शाहीन ने अपने आप को अपर ऑर्डर पर प्रमोट किया और फिर बल्ले से वो झलक दिखाई कि जैसे लाइसेंस टू हिट लेकर वो मैदान में आए हों। पाकिस्तान क्रिकेट और सोशल मीडिया के गठबंधन ने बहुत सारे ट्रेंड और अदवार मुतारिफ करवाए। कभी लाला लॉयलिस्ट, कभी टीम मिसबा का दौर था तो कभी शहजादियंस का, लेकिन ये काफ़ी हद तक इनफरादी किस्म के थे। लेकिन एक दौर फिर ऐसा भी आया कि जिसमें पूरी टीम मुलविस थी, होलसम एरा। PSL जनरेशन के खिलाड़ियों ने टीम और माहौल को एक ताज़ा हवा का झोंका दिया और टीम का इत्तेहाद उनके एक दूसरे से वाबस्तगी में भला लगा करती थी। बड़े अरसे से टीम में धड़ेबंदी और नित नए फड्डों का जिक्र भी नहीं सुनने को मिलता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बायलैटरल सीरीज में बुली बनकर नंबर 1 ODI रैंकिंग भी अपने नाम कर ली थी। अब जाहिर है ऐसे में ये सोचना तो बनता है ना कि 2023 का पहला एशिया कप और फिर आलमी कप तो हमारा ही होगा। लेकिन फिर एक बारिश आई और सब कुछ बहा कर ले गई। एशिया कप 2023 का होस्ट तो पाकिस्तान था, लेकिन पाक भारत ताल्लुकात और एशिया कप के बुरे नसीब टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया, यानी भारत के तमाम मैच श्रीलंका में हुए। और ये उन दिनों में हुए कि जिन दिनों मूनसून का सीजन बनता है।
हाय, पाकिस्तान इंडिया का दूसरा मैच भी बारिश की नज़र हो जाता अगर वो मनहूस रिजर्व डे ना आता। बारिश थमने के बाद जब अगले रोज़ खेल शुरू हुआ तो विराट कोहली और केएल राहुल ने थमने का नाम ना लिया। पाकिस्तान के नाम नेहाद बेस्ट बॉलिंग अटैक का भुरकस निकाल कर रख दिया। शाहीन समेत सभी बॉलर एक्सपोज हो गए और अब ऐसी हार ने पाकिस्तान टीम में वो दरारें बाहर निकाल दी कि जिन पर कभी होलसम का पिलस्तर चढ़ा करता था। श्रीलंका की शिकस्त के बाद ड्रेसिंग रूम में वो तमाम बातें हुई कि जो मीडिया में लीक भी हुई और इन पर फिर चर्चा भी हुई। कप्तान बाबर आजम ने जब कहा कि कोई भी अपने आप को सुपरस्टार ना समझे तो शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर को बाकायदा कन्फ्रंट किया। टीम में अब सब अच्छा ना था। अच्छा तो खैर अब कुछ शाहीन की बॉलिंग में भी दिखाई नहीं दे रहा था। 2023 के वर्ल्ड कप के लिए जब किंग बाबर की टीम सरजमीन हिंदुस्तान पहुंची तो सब ही तजब्जुब का शिकार थे। क्या नंबर 1 टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी? इंडिया की विकेटें वैसे ही फास्ट बॉलर के लिए साजगार नहीं होती, लेकिन शाहीन का वर्ल्ड कप 2023 बहुत ही बुरा रहा। नई गेंद से अपनी इंजरी से कबल 31 ओडीआई में 23 की औसत से 30 विकेटें लेने वाला शाहीन अब 15 ओडीआई में सिर्फ 8 विकेटें ही ले पाया था, वो भी 40 से ऊपर की औसत से। यही हाल मिडिल और डेथ ओवर्स में भी रहा। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद होलसम एरा भी खत्म हुआ और साथ ही बाबर की कप्तानी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज़ को पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर मुकर्रर किया और शान मसूद को टेस्ट का कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी को T20 की कप्तानी सौंप दी गई। पहली ही सीरीज़ में शाहीन अफरीदी की क़यादत में टीम पाकिस्तान लगातार 4 मैचेस हार गई, लेकिन अभी वर्ल्ड कप की तैयारी जारी थी और शाहीन पुरुमीद थे कि वर्ल्ड कप तक कॉम्बिनेशन तो बन ही जाएगा, मगर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2023 अगर शाहीन के लिए एक मुश्किल साल था तो 2024 एक भयानक ख्वाब। पीएसएल की 2 बार की लगातार फातेह लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ में भी ना जा सकी। पीएसएल के बाद बोर्ड के नए चेयरमैन वही जो और भी बहुत कुछ हैं, उन्होंने शाहीन को कप्तानी से हटाकर बाबर को दोबारा T20 का कप्तान बना दिया। और गजब ये कि इस ऐलान की जो प्रेस रिलीज निकाली उसमें पीसीबी ने शाहीन अफरीदी से मंसूब एक कोट भी डाला कि वो इस तब्दीली से मुतमईन है, जबकि शाहीन ने अपने सोशल मीडिया पर इस बयान से लाताल्लुकी का ऐलान किया। एक टूटे फूटे भान मट्टी कुंबे के से स्क्वाड के साथ पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप पहुंची तो पहले अमेरिका और फिर भारत से शिकस्त ने एक और वर्ल्ड कप ड्रीम चकनाचूर कर दिया और हैरानकुन तौर पर शाहीन के सितारों की गर्दिश थमने का नाम ही नहीं ले रही और फिर शाहीन पाकिस्तान टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हो गया। बहरहाल इन सब का असर अब शाहीन के मिजाज में भी नजर आने लगा था। हमेशा मुस्कुराने वाले शाहीन अब उखड़े उखड़े रहने लगे। इंजरी से वापस आने के बाद शाहीन मुसलसल पब्लिक स्क्रूटनी में है। हर किसी की नज़र उनकी कम हो चुकी पेस पर है। यहाँ तक कि टीम मैनेजमेंट ने भी कहा कि स्पीड का मसला है और शायद ये नफ्सियाती है कि शाहीन अपने घुटने पर अब उस तरह जोर नहीं डालते। शाहीन ने तो एक बार स्पीड गन को ही बोगस करार दे दिया जो ऑस्ट्रेलिया में उनकी स्पीड दिखा रही थी। शाहीन का बहरहाल कहना है कि उनकी स्पीड हमेशा शुरू के ओवर्स में 135 से 137 किलोमीटर फी घंटा ही रही। हाँ, अलबत्ता 2021 का T20 वर्ल्ड कप एक एक्सेप्शन ज़रूर है कि जिसमें शाहीन शुरू के ओवर्स में भी बहुत तेज़ रफ्तार बॉलिंग करते रहे। अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे भी ता क़यामत नहीं चलते। 2024 ख़त्म होते शाहीन और उनके फैंस के लिए एक नहीं बल्कि 2 बार ऐसे मौके आए जिसने उन्हें उम्मीद दिलाई। पहले दौरे ऑस्ट्रेलिया के जहां पाकिस्तान ने पहला ओडीआई हारने के बाद सीरीज़ 1-2 से जीती और ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के मैदानों में 22 साल बाद वनडे सीरीज़ हराई और फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उन्हीं के घर में सीरीज क्लीन स्वीप की और वो भी ऐसे कि उन 6 मैचेस में पाकिस्तानी बॉलर्स ने 60 में से 54 विकेट्स लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को किसी भी मैच में पाकिस्तान ने 35 से ज्यादा ओवर्स नहीं खेलने दिए और इस सब में फास्ट बॉलिंग के शाहकार थे शाहीन शाह अफरीदी। अपने पेटी भाइयों के मुकाबले में शाहीन ने इन मैचेस में सबसे ज्यादा बेहतरीन स्ट्राइक रेट और कम एवरेज पर सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की। क्या शाहीन वापस आ गया है? सब में एकदम एक उम्मीद जाग उठी और जागती भी क्यों ना, क्योंकि एक बड़ा मैदान पाकिस्तान और शाहीन का मुंतजिर था। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1996 में कोई आईसीसी इवेंट होस्ट किया था। उसके बाद 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना थी, लेकिन वो दहशतगर्दी की नज़र हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट के कई खिलाड़ी अपने मुल्क में अपने मैदानों में आईसीसी मुकाबला खेले बगैर ही रिटायर हो गए। यहाँ तक कि शाहीन अफरीदी के ससुर मोहतरम शाहिद खान अफरीदी 20 सालों तक पाकिस्तान के लिए खेले, लेकिन एक बार भी उनको पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट खेलने का मौका नसीब नहीं हुआ।
लेकिन जो शाहिद खान अफरीदी को नसीब नहीं हुआ वो मौका हुआ नसीब शाहीन शाह को। शाहीन अफरीदी इस टीम में शामिल थे कि जिसको अपने एजाज का दिफा करना था। शाहीन कहते हैं कि हमारी टीम में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी। मैंने देखा कि दुनिया भर में जब हम ऐसे मैचेस खेलते हैं तो होम क्राउड अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करता है। 2023 में जब हम भारत के खिलाफ गुजरात में खेल रहे थे तो 1 लाख का क्राउड उनका 12वां खिलाड़ी था। हाय। शाहीन बताते हैं कि जब मैंने शुभमन गिल को आउट किया तो इस कदर खामोशी थी कि इंसान को मक्खी तक की सरगोशी सुनाई दी जाए। और शाहीन के अल्फाज हैं कि मैं यही अपने मैदानों में, पाकिस्तान में और अपने क्राउड में एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की विकेटों पर बल्लेबाजों को नचाने वाले पाकिस्तानी बॉलर्स पाकिस्तान की मुर्दा विकेटों पर अपनी कब्रें तलाश करते रहे। जुल्म यह है कि पाकिस्तान 30 सालों के इंतजार के बाद कोई भी मैच जीते बगैर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। जैसे पहले जिक्र किया कि शाहीन अब उखड़े और गौसीले रहने लगे थे। जहां ये सब उनके खेल और मैदान से बाहर नज़र आ रहा था वहां ये उनकी कप्तानी में भी नज़र आने लगा। नतीजतन लाहौर कलंदर्स का एक और सीज़न बुरा आगाज़ हुआ। हाल ये हो चला था कि एक भी मैच हारा तो लाहौर कलंदर्स प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो जाए। ऐसे में कराची किंग्स से हारने के बाद शाहीन ने अपने उखड़े हुए अंदाज में पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा, कोई नहीं, हम उनको सेमीफाइनल में देख ही लेंगे। सेमीफाइनल में इंशाल्लाह मुलाकात होती है इनसे। इसके बाद दुनिया ही बदल गई। पाक भारत कशीदगी और जंग की वजह से पीएसएल को रोकना पड़ा और जब पीएसएल दोबारा शुरू हुई तो लाहौर कलंदर्स के हेड कोच टीम को ज्वाइन ना कर सके। ऐसे में शाहीन अब कप्तान भी थे और कायम मकाम हेड कोच भी। और फिर शाहीन शाह अफरीदी ने कराची किंग्स को प्ले ऑफ में ऐसा देखा कि वो मैच कराची किंग्स के लिए सेमीफाइनल ही साबित हुआ, यानी हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गया। पाकिस्तान भारत से जंग जीता और चंद दिन बाद शाहीन अपने नाक़रीन से लाहौर कलंदर्स तीसरी बार पीएसएल जीतने वाली दूसरी टीम बन गई। लीजिए, ये शॉट गैप में है और 4 रन होंगे और इसके साथ लाहौर तीसरी बार एचबीएल पीएसएल 10 में चैंपियन बन गया। शाहीन अफरीदी ने हर बार टेबल बॉटम करने वाली लाहौर कलंदर्स को 4 साल में 3 दफा चैंपियंस बनवा दिया। किसने सोचा था कि अपने पीएसएल के आगाज में सेल्फ डाउट का शिकार होने वाला शाहीन एक दिन इसी लीग में बड़े बड़े बल्लेबाज को शिकार करेगा। शाहीन अफरीदी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन शाहीन की कहानी में प्लॉट ट्विस्ट बहुत हैं। कभी पहाड़ सी बुलंदी तो कभी अंधी खाई। लेकिन एक बात तो है कि अब शाहीन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक क्रिकेटिंग अलामत बन चुका है। वैसे भी क्रिकेट में मैच आखिरी गेंद तक और कैरियर रिटायरमेंट तक जारी रहता है और पाकिस्तान में तो वैसे भी नेवर से नेवर वाला मामला है। वनडे और टी20 में कमबैक करने और एशिया कप में एक बार फिर पुराने वाले शाहीन की झलक दिखाने के बाद शाहीन अफरीदी की टेस्ट टीम में भी वापसी हो गई है। बड़े खिलाड़ी की वापसी अगर खिड़की तोड़ ना हो तो मजा नहीं आता और शाहीन की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर टेस्ट में वापसी भी कुछ ऐसी ही थी। शाहीन को जैसे बस इस लम्हे का इंतजार था कि जिसके बारे में साबिक कप्तान और चेयरमैन पीसीबी याद करके कहते हैं कि बस एक नारा लग जाया करता था कि शुरू हो गई है। बस फिर वो वाकई शुरू हो गई। गेंद ने उल्टा स्विंग यानी रिवर्स स्विंग होना शुरू कर दिया और शाहीन ने मेला लूट लिया। खेल के इख्तितामी हिस्से में शाहीन ने वो कारकर्दगी दिखाई कि जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान शॉन पॉलक भी तारीफ कर उठे। शाहीन की पहाड़ों की चट्टानों में वापसी हो गई थी। वापसी भी ऐसी कि जिस रिजीम ने शाहीन से कप्तानी छीनी थी उसी ने शाहीन को दोबारा वनडे कप्तान मुकर्रर कर दिया। वैसे तो पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब अगर ये फैसला हो ही गया है तो क्रिकेट के हलकों का मानना है कि शाहीन को फिर 2027 के वर्ल्ड कप तक कप्तान रहना चाहिए ताकि एक तसलसल कायम किया जा सके। शाहीन के लिए कप्तानी अब कोई आसान काम नहीं होगी क्योंकि अगर वो कामयाब होए तो हर सू वाह वाह होगी, लेकिन अगर वो नाकाम होए तो चॉपिंग ब्लॉक होगा 1 और गर्दनें 2। शाहीन के साथ साथ शाहिद अफरीदी की बात करते हैं जिन पर इल्ज़ाम रहता है कि वो अपने दामाद की लॉबिंग करते हैं। शाहिद लॉबिंग करते हैं या नहीं कतई नज़र, मगर एक चीज़ तो है कि वो क्रिकेट को इश्क समझता है। अक्सर इंटरव्यूज़ में वो कहते हैं, मैं अपने वालिदैन की दुआओं से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे लिए पाकिस्तान के लिए खेलना ही सबसे बड़ी इज्जत है। सफ़र अभी बाकी है। शाहीन शाह अफरीदी की पिक्चर भी अभी बाकी है, लेकिन उसने दुनिया को बता दिया है
कि वो शाहीन है। वो सिर्फ एक बॉलर नहीं, बैट्समैन भी है। सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, कप्तान भी है। और खैबर के पहाड़ों से लेकर सिडनी के ओपरा हाउस तक जब भी कोई ओपनर शोर करता है तो कोच कहता है कि बेटा सो जाओ, वरना शाहीन आ जाएगा।